दूर हो जाए। आपका इतना मटेरियल है, आपके पास इतना डेटा है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो, फिर भी आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है आपके पास कि किस किस पॉइंट पे आपने क्या क्या चीज जो है वो लोगों तक पहुंचानी है, या किस किस पॉइंट पे आपने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो आज वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, और कैसे आपने एक बिगनर का माइंडसेट बनाना है। यहाँ पर मैं आपका माइंडसेट नहीं बनाने आया, यहाँ पर मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जिससे बिगनर का माइंडसेट बन सके, ताकि आप लोग जो है वो इजीली अपने बिजनेस में कामयाब हो सको। और आप जो कंफ्यूज रहते हो कि हम क्या बात करें, किस टॉपिक पे बात करें अपने लोगों के साथ, किस तरह से हम उसे यूटिलाइज करें, तो आज वो सारी चीजें बताऊंगा। बट उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक नोटबुक और पेन ले लेना है, और इन सब चीजों को अपने माइंड में भी फिट करना है और नोट डाउन भी करना है, ठीक है। अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हो तो आप एक हैंड फ्री ले लो साथ में, ताकि आपको इजीली ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ओके जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकम अ मिलियनर द 100% एग्जैक्ट एंड एक्सीलेंट फार्मूला टू चेंज योर लाइफ। ठीक है, एक वाहिद फार्मूला है, एक वाहिद बेसिक निश है, जिस निश पे आपने चलना है, आपने काम करना है, आपने ग्रो करना है, और आपने लाइफ में इस बिजनेस में टॉप रैंक्स में आना है। बट उसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, एक रेसिपी होती है। अगर आपने कोई चीज बनानी है या कहीं भी जाना है तो उसकी एक रेसिपी है, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक नॉलेज है। वो अगर आप नहीं लोगे तो आप किसी ना किसी स्टेप पे वीक हो गए। जब आप वीक हो गए तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये वेबिनार बेसिकली सेम इन स्टेप्स पे है कि जिन स्टेप को आपने फॉलो करना है, जिन स्टेप को आपने फॉलो करके अपने किसी भी पर्सन के साथ लिंक करना है, तो वो आपको इजीली लिंक करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सेशन इज ओनली फॉर जो एक्टिव होके बैठे हुए हैं, ठीक है, दोज हु आर लर्निंग माइंडसेट, जो सीखने आए हैं, ठीक है, जो सीखने आए हैं और रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए अपनी लर्निंग पे, अपने टाइम को। जब आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो लर्निंग पे, तो आप इस काबिल बन जाते हो कि आप लाइफ में कुछ नया अचीव करो, कुछ बड़ा अचीव करो, ठीक है। तो आज इस वेबिनार के बाद आपको ये क्लैरिटी होगी कि आपने लाइफ में अचीव क्या करना है, आपने लाइफ में ग्रो कैसे करना है, आपने कहां पर स्टक नहीं होना, और किस पॉइंट को आपने फॉलो करना है, और अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको आज ओवरकम कर देना है, खत्म कर देना है, ताकि आपके चैलेंज जो है वो खत्म हो जाए और आप यहाँ पर इजीली कामयाब हो पाओ। तो रेडी हो? रेडी हो कामयाब होने के लिए? रेडी हो? अगर तो रेडी हो तो ठीक है, अदरवाइज एंड करते हैं, नो इशू। ओके गुड, यानी कि सारे रेडी हैं। ओके ठीक है, यानी कि सब एक्टिव बैठे हुए हैं, इसलिए रेडी का मैसेज आ रहा है, गुड हो गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि 90% लोग आपसे पूछते हैं कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर है, नीड क्या है, जरूरत क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस चीज को कैसे रिलेट करोगे दूसरे बिजनेस को अपने बिजनेस के साथ? 95% जो बिजनेस होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको ऑफलाइन काम करना पड़ता है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन होता है, बट राइट नाउ आपको ऑफलाइन काम करना पड़ता है। ऑफलाइन फिजिकल ऑफिस जाना पड़ता है, फिजिकली लोगों के साथ डील करना पड़ता है, फिजिकली एक फील्ड में एंटर होना पड़ता है, ठीक है। अब ऑफलाइन काम करने से पहले आपको चार चीजें रिक्वायर होती हैं। वो फोर थिंग्स कौन सी हैं, ठीक है। पहले उस बंदे को बताना है कि आप पहले किस फील्ड के माइंडसेट से आ रहे हो और यहाँ पर क्या मिलने वाला है। जब उसे ये पता होगा कि भाई मेरा माइंडसेट क्या है और मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो वो उस एग्जैक्ट माइंडसेट से आएगा कि भाई मुझे इस चीज के साथ काम करना है। बट 90% लोगों को यही नहीं पता कि भाई इस फील्ड में हम करते क्या है, ठीक है। उन्हें बस ये नजर आता है कि भाई आपने 2cc के पैसे देने हैं या 2cc करना है। बट एग्जैक्ट अगर पॉइंट की बात देखी जाए तो 2cc इज नॉट अ मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो इनकम सोर्स है, वो किस मेथड से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो फोर थिंग्स है। ऑफलाइन की बात करें तो फर्स्ट आपको एक स्किल रिक्वायर होती है। अगर आप किसी भी स्किल्स में जाते हैं उसके बाद आपको डिग्री रिक्वायर होती है, ठीक है।
उसके बाद डिग्री के बाद आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आप क्या क्या रिक्वायर है आपके पास, आपके पास सर्टिफिकेट्स बेसिक चीजें रिक्वायर हैं 95%। बट हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम जिस कैटेगरी में आके वर्क कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% लोग रिलाय करते हैं। व्हाई? बिकॉज जो 5% लोग हैं वो अपनी लाइफ को फ्रीडम इंजॉय करते हैं। अब लाइफ को फ्रीडम इंजॉय करने के लिए विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क विद अस, ठीक है। फर्स्ट आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन हो, सेकंड आपके पास इंटरनेट हो, थर्ड आपके पास लैपटॉप हो। अब वो पूछते हैं भाई इन सब का हम क्या करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अब मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, आपने सेम एग्जांपल देके लोगों को समझाना है कि भाई मेरे कारोबार में वो चीजें नहीं है जो आज से 60 साल पहले चलती आ रही थी, जो आज से 60 साल पहले चेन सिस्टम चलता आ रहा था, जो आज से 60 साल पहले लोग कॉपी कर रहे थे कि आज उसका बेटा जॉब करेगा, आज वो करेगा, अगले दिन दूसरा आएगा। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको स्मार्ट गैजेट चाहिए, स्मार्ट चीजें चाहिए, स्मार्ट टेक्निक्स चाहिए जिनको आप यूज करेंगे, ठीक है। अब वो कहेगा इन सब चीजों को हम यूज कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। हम इन सब चीजों के साथ एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड करके एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होती है, 3 से 4 टेक्नोलॉजी, तो उसकी एक स्ट्रेटजी बनती है जिसकी बेस पे आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कौन सा कैप्सूल लेना चाहोगे, रेड या ब्लू? जल्दी बताओ, रेड या ब्लू, कौन सा कैप्सूल लेना चाहोगे, कौन सा कैप्सूल लेना चाहोगे, जल्दी बताओ। ये जो बोथ वाले हैं ये मुझे लगता है किसी नई दुनिया से आए हैं। के ब्लू। अब मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक समझाता हूँ, ये मैंने ट्रिक क्यों लगाई। ये ट्रिक आपने भी अपने जो न्यू पर्सन आएगा उससे लगानी है, ठीक है। आप उसे को मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, एक ग्रीन सिग्नल एक रेड सिग्नल, आप कौन सा चूज करेंगे, बताओ। तो लाइफ में जो लोग हैं, अगर आप रेड चूज कर रहे हो, ठीक है, रेड के पीछे क्या है, वांट टू गो डीप। आपको डीपली काम करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, स्केप द मैट्रिक। मैट्रिक क्या है, 8 से 9 जो हम काम कर रहे हैं, 8 से 9 जो जॉब कर रहे हैं, 8 से 9 जो नौकरी कर रहे हैं, उससे हट के अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल का पार्ट बनना पड़ेगा, जिससे हम एक बार तंग तो होंगे, हमें हार्ड वर्क मेहनत करनी पड़ेगी। आप फॉर एवर में आ जाते हैं, आपको लगता है कि आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं, स्मार्ट गैजेट भी यूज कर रहे हैं, बट आपको लगता है कि हमारा वर्क उनसे आसान है, ठीक है, हमें जॉब से ज्यादा आसान काम मिल रहा है, हमें जॉब से ज्यादा आसान मेहनत करनी पड़ी है, नहीं। अगर आप फॉरएवर में आए हो, आपको स्केप करना पड़ेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका नौकरी का, 8 से 9 काम करने से आपको यहाँ पर पैसा नहीं आता, यहाँ पर आपको वेले बैठने से पैसा नहीं आता, यहाँ पर आपको फ्री टाइम स्पेंड करने से पैसा नहीं आता, बट जॉब में आता है। जॉब में कैसे आता है, लोग जाते हैं ऑफिस जाते हैं, गो एज आर डोंट नो व्हाट टू फेस द ट्रुथ। उन्हें रियलिटी नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि ये जो 8 से 9 काम करने वाला है, ये इनको रिच नहीं बना सकता, ये इनकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, ये इन्हें टाइम फ्रीडम नहीं दे सकता। तो बट फॉरएवर एक ऐसी चीज है जो आपका कंफर्ट जोन तो रिमूव करता है, बट आपको एक लाइफ स्टाइल देता है, एक माइंडसेट देता है, एक रिच ग्रोथ देता है, ठीक है। उसे ये बताओ कि भाई अगर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफिकल्टीज भी एक्स्ट्रा फेस करनी पड़ती हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, रातों रात आप कामयाब नहीं हो जाते, रातों रात अमीर नहीं हो जाते, रातों रात आप ग्रो नहीं हो जाते, रातों रात आप मर्सिडीज प्राडो नहीं ले रहे। 6 माह का गोल होता है, 6 माह का कोर्स होता है, 6 माह की स्ट्रगल होती है इंसान की। तो अगर आप फॉरएवर में आए हो ना, इस बिजनेस में आए हो, तो जो लोग सोचते हैं ना कि भाई हम अब मैं बताता हूँ आपको फॉरएवर का रूल क्या है आप लोगों के माइंडसेट से। यहाँ जो भी इधर न्यू आते हैं उनको ये लगता है भाई मैम रुबा आपने कहा जी भाई गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये सारी चीजें रातों रात नहीं आएंगी,
ठीक है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होने वाली। इन सब चीजों के लिए आपको अपना एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली लड़ना है, डेली मेहनत करनी है, डेली रिजेक्शन फेस करनी है, अगर आपको इस मैट्रिक को एस्केप करना है। ठीक है, अपने माइंड को एक चीज समझा लो कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें एक दो, ठीक है, एक दो चीजों पर डिपेंड नहीं करना। हमें लाइफ में अपने आप को इतना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। बट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए हमें पहले अपने आप को ग्रो दिलवाने के लिए, 10x ग्रो करने के लिए अपना माइंडसेट जो है वो निकालना पड़ेगा 95 लोगों में से, और 5% लोगों में आना पड़ेगा। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये बातों में से अगर आपने एक बात भी याद कर ली ना, तो आप निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो रिस्क नहीं लेना चाहता लाइफ में, वो कहता है कि भाई मुझे ना पैसे भी नहीं लगाने हैं, मुझे पैसा भी कमाना है, मेरे गोल भी बहुत बड़े हैं, डोंट हैव मनी, कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं जी कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग ट्राई ही नहीं करते। ये होते हैं जो नौकरी वाले लोग होते हैं। ठीक है, अब आपने नौकरी वाले लोगों को फॉरएवर में कैसे लेके आते हो, आप इस बिजनेस में कैसे लेके आते हो, आप एक माइंडसेट को डिलीवर कैसे करते हो एक बंदे के अंदर। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, 2cc जो है वो पैसों से नहीं होता, 2cc जो है वो प्रोडक्ट से नहीं होता, 2cc जो है वो यहाँ पर लोगों को माइंडसेट बनाने से, ख्वाब दिखाने से, ड्रीम दिखाने से नहीं होता, बल्कि उसके जो है सोच से होता है, माइंडसेट से होता है। जब एक बंदे को आप बताओगे कि आपके पास पैसे नहीं है, नो इशू, आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अगर अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप अगर ट्राई नहीं करना चाहते, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास मर्सिडीज नहीं है, आपके साथ वाले घर के पास मर्सिडीज है, आपके दोस्त के पास प्राडो है, आपके उसके पास ये है। भाई उसने क्या किया है, रिस्क लिया है लाइफ में, उसने लाइफ में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उसने ट्राई किया है नई नई चीजों को। तो जो लोग चाहते हैं कि हम भाई मैक्सिमम ग्रोथ लें, ठीक है, हम चाहते हैं कि ह्यूज, अब मैक्सिमम जो ग्रोथ आती है, मैक्सिमम जो लाइफस्टाइल चेंज होता है, वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट से होता है, ह्यूज टीम के साथ होता है। ठीक है, काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप कोई ब्रांड देखते हो, कोई कंपनी देखते हो, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक नेटवर्क काम करता है, एक टीम काम करती है, जिस टीम की बेस पे अर्निंग आती है, और ओनर जो है वो अपनी लाइफ चेंज करता है। अकेला इंसान कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हुआ, या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक इंसान चला रहा हो। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है जो एक इंसान के ऊपर रिलाई करता हो। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं अपने ड्रीम जो है वो अकेले बना चला सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम एक अकेले पूरे कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सारी जिंदगी लग जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। अब वो पूछेगा कैसे, अब मैं आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लूंगा, ये समझना। आपके पास क्या है, आप जॉब करते हो, जॉब में आपको आया 50,000 रुपया, 50,000 रुपया आपको जॉब में आया। ठीक है, आपने सेव किया 20 के। ठीक है, आपने क्या किया, 30 के जो है वो आपका यानी कि एक्सपेंस है। ये सारी चीजें आपने बतानी है अपने प्रोस्पेक्ट को, तब उसका माइंडसेट ओपन होगा। उससे पूछो भाई अगर तुमने एक सिविक लेनी है तो कितने सालों में लोगे, वो कहेगा भाई मैं पूरी जिंदगी भी नहीं ले सकता। वाई? बिकॉज वो एक कंफर्ट जोन में काम कर रहा है, वो जितना काम कर रहा है उसको उतना, वो अकेला काम कर रहा है, सिंगल पर्सन, लिवरेज नहीं है उसके पैसे में। ठीक है, कंपाउंड इफेक्ट नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है। तो ग्रोथ एक बंदे के साथ पॉसिबल नहीं होती, ग्रोथ हमेशा टीम वर्क के साथ होती है। तो अगर टीम वर्क आप किसी और की टीम में काम करोगे तो ग्रोथ उसके ओनर की होगी। बट अगर आप अपना नेटवर्क जनरेट करोगे, फॉरएवर क्या करता है, आपको एक नेटवर्क, अपनी टीम बनाने का मौका मिलता है, अपने ह्यूज नेटवर्क बिल्ड करने का मौका देती है, जिसकी वजह से आप ह्यूज इनकम जनरेट करते हो। सारा का सारा डिफरेंस सिर्फ इस एक पॉइंट पे आ जाए, जो अभी तक आप लोग अपने पर्सन को क्लियर नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो कहता है अच्छा बंदे जोड़ने पड़ेंगे। भाई उससे पूछ कि आप किस नेटवर्क का पार्ट हो, उनसे पूछो आप किस चीज का पार्ट हो, आप भी तो किसी ना किसी की टीम का पार्ट हो। तो आप अपनी टीम कब स्टार्ट करोगे? अपना बिजनेस कब स्टार्ट करोगे? पॉइंट समझ आया?
लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो बता दो, दोबारा बताता हूँ, वरना टाइप 2 करो जल्दी, फिर आगे चलना है। ये लॉजिक आपने अगले बंदे को बताना है, तब वो बंदा आपके साथ सोचेगा आपके साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या होता है। हम आपको बेसिकली हमारी कंपनी क्या दे रही है, हमारा ग्रुप क्या दे रहा है लोगों को, हमारा ग्रुप क्या बिगिनर को सिखा रहा है, हमारा ग्रुप क्या चीजें दे रहा है। भाई हमारा ग्रुप उन्हें वो स्किल दे रहा है जो ट्रेंडिंग है, वो स्किल दे रहा है जो आजकल आने वाले टाइम में उसको ग्रोथ देगी 100% श्योरिटी के साथ। हम वो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है। ठीक है, हम प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, प्रॉपर मेंटोरशिप दे रहे हैं, प्रॉपर एक लाइफस्टाइल बनाने की टेक्निक दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस फील्ड में ऑलरेडी ग्रोथ ले चुके हैं। ठीक है, अब काम वही सिखा सकता है ना जो ऑलरेडी ग्रोथ ले चुका है, या काम वही सिखाएगा जो ऑलरेडी इन चीजों को फेज से गुजर चुका है। ये है हमारा काम जो हम करते हैं। ये क्या है, अब मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है किसी इंसान का। तो कहता है भाई तुम क्या प्रूव करते हो, क्या प्रोवाइड करते हो, से बताओ भाई कि जो मार्केट में तुम 30-30 हजार, 40-40 हजार, 50-50 हजार, एक शॉपिफाई सीखने जाओ 30 हजार, डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाओ 50 हजार, कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको लाखों रुपया पे करना पड़ता है। ठीक है, एड मैनेजर चलाने सिखाओ लाख रुपया, इधर हमें क्या मिलता है, फ्री। तो जो आप स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हम आपको वो आप पे ही इन्वेस्ट करवा रहे हैं ताकि आप यहां पर अपनी लाइफ चेंज कर सको। पॉइंट टू बी क्लियर? अब बात करते हैं ड्रीम। ठीक है, ड्रीम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ड्रीम क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जो ड्रीम है वो आपकी इनकम से डायरेक्ट रिलेट करता है। अब एक पर्सन आपसे बात करता है जी कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो उसे कहो कि भाई तुम्हारा ड्रीम क्या है, वो कहेगा मेरा ड्रीम ये है। आपको कि आपकी जो ड्रीम है लेवल है, ओके, तो जो ड्रीम लेवल है आपका जब फुलफिल तब होगा जब आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी, इनकम इंक्रीज होगी, टाइम लिवरेज होगा, और नेटवर्क बिल्ड करेगा। पॉइंट समझ आया कि दोबारा समझाऊं? पॉइंट समझ आया कि दोबारा समझाऊं? जल्दी बताओ, टाइम बहुत है। मैंने आपको न्यू पॉलिसी बतानी है कि जिन न्यू पॉलिसीज पे पूरा काम होना है। ठीक है, जिन न्यू पॉलिसीज पे वर्क होना है। चीजें बड़ी हैं मेरे पास यार, सिंपल सी लॉजिकल बात है। ठीक है, आप कर 50 कमा 50 हजार रहे हो, आपका जो ड्रीम है वो ओडी क्या है, तो 50 हजार जो है वो आपके ड्रीम फुलफिल दोनों मैच नहीं करते। तो आप अगर ड्रीम देख रहे हो लोग, अब एक बंदा है जो 50 हजार कमा रहा है उसके लिए इम्पॉसिबल है, वाई, बिकॉज वो एक मैट्रिक का पार्ट है। ठीक है, बट एक बंदा है जो अपना बिजनेस ओन कर रहा है, वो 5 साल में 3 साल में अपना गोल अचीव कर लेगा। ठीक है, चॉइस यहाँ पर है कि आपको अपना ड्रीम अजीज है या आपको अपना कंफर्ट जोन अजीज है। ठीक है, आपने कंफर्ट जोन में लाइफ गुजार के सारी जिंदगी अपने आप को कोसना है। ठीक है, अपने आप को कोसना है, अपने आप को उस पे यानी कि ब्लेम करना है, ब्लेम योरसेल्फ। लोग टाइम गुजर जाता है ब्लेम अपने आप को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लेमिंग सिस्टम आपने देखना है, हमारा काम है आपको गाइड देना, रास्ता दिखाना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, बट उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे करना है, इट्स टोटली अप टू यू। लॉजिक समझ आया? आगे चले? लॉजिक समझ आया? आगे चले? ट्वाइस, जब आप ट्वाइस देते हो ना तो लोग आपके साथ सोचने पे मजबूर होते हैं। जब आप लोगों को देखो, यहाँ पर पॉइंट क्या है, चॉइस आ रहा है, मेन पॉइंट आ रहा है, लॉजिक आ रहा है। तो लॉजिक हमेशा माइंडसेट से बनाया करो। आप क्या करते हो, आप उस बंदे को सिर्फ एक ही चीज गाइड कर रहे होते हो, प्रोडक्ट टू सीजी फॉर एवर, प्रोडक्ट टू सीजी फॉर एवर नहीं। एक बंदा अगर स्टडी क्यों कर रहा है, डिग्री क्यों कर रहा है, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। एक बंदा जॉब क्यों कर रहा है, ताकि वो अपना घर चला सके, नीड। तो ड्रीम क्या है, उसकी नीड है। तो नीड और ड्रीम में कोई खास फर्क तो नहीं होता। फर्क तब नहीं होता
जब वो उसका पैशन बन जाता है। जब वो पैशन नहीं है तो वो उसका ड्रीम है, पैशन बन गया तो वो नीड है। भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, मैंने करना है तो करना है, मैंने बनना है तो बनना है। आपका पैशन है मैनेजर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने मैनेजर निकालना ही निकालना है। ये है ड्रीम और नीड। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बंदा 100% कामयाब होता है, जिसे कहते हैं 100% सक्सेस फॉर्मूला। मजा आ रहा है काम करने का। अब उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने उसे ये बताना है कि उसकी लाइफ किस फेज में चल रही है। अब एक बंदा आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बंदा आता है, वो आता है भाई प्राडो पे। वो आपको कहता है कि भाई मैं तुम्हें 5-6 किले जमीन ले दूंगा, 5-6 कोठियां, 5-6 गाड़ियां। तो वो क्या है, वो बी कैटेगरी में चल रहा है। किस कैटेगरी में चल रहा है? बी कैटेगरी में। और वो इस कैटेगरी में है, बट आप हो इस कैटेगरी में, आपको यहां से यहां नहीं जा सकते। वाई? आप यहां से यहां भी नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज जो इन्वेस्टर होता है वो पैसे से पैसा बनाता है, ठीक है। जो एम्प्लॉय होता है वो बिजनेसमैन को पैसा बना के देता है, ठीक है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो अपने आप के लिए काम करता है, वो नेटवर्क पे काम नहीं करता। बट जो बिजनेस ओनर है वो पैसे से काम करवाता है। क्या करवाता है? पैसे से काम करवाता है। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी स्टडी को इंपॉर्टेंस दो, अपने रियल लाइफ को इंपॉर्टेंस दो, जो आपको ऑलरेडी एक फ्लो बना हुआ है उसको फॉलो करो, तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। मैं जरा चेंज कर लूं ताकि आपको ये चीजें आपने उसे समझानी है। उसे कोई नोटबुक पेन निकाल लो भाई, मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ, लिखो, ठीक है। अब वो सारी जिंदगी 100% इसी पे चलेगा, इसी पे रिलाय करेगा, सोर्स ऑफ इनकम एक होगा, उसी पे रिलाय करेगा, और वो इसी पे रिलाय करते करते लाइफ उसकी खत्म हो जाएगी। बट अगर वो पैसे को काम पे लगाएगा, अगर वो बिजनेस कैटेगरी में आएगा, तो वो इन्वेस्टर भी बन सकता है, ठीक है, और वो सेल्फ एम्प्लॉय भी बन सकता है, और वो आगे एम्प्लॉय हायर भी कर सकता है। क्यों? एम्प्लॉय का वो टाइम बाय करेगा। नई चीज समझ आ रही मुझे लग रहा है, ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ। देखो बेटा, मुझे पॉइंट्स समझाने में समझ आए थे कि तुम लोगों को जो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। एम्प्लॉय के पास क्या होता है? एम्प्लॉय के पास सिर्फ होता है टाइम, ठीक है। बिजनेसमैन के पास क्या होता है? पैसा। इन्वेस्टर के पास क्या होता है? पैसा। जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है उसके पास होती है टेक्निक, स्किल, जिस स्किल को यूज करके वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट से आपने क्या करना है? अब जो आपके पास न्यू पर्सन आ रहा है वो ये है, लेट एज्यूम का माइंडसेट ये है, उसके पास टाइम है, वो चाहता है कि मैं टाइम इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं, ठीक है। क्या? टाइम इन्वेस्ट करूं और पैसा अर्न करूं, ठीक है। बट आप क्या कहते हो कि आप बी स्टार्ट करो, बी से टाइम को मर्ज करो और आप एक इन्वेस्टर बन जाओ, ताकि आपके पास इनफ पैसा हो कि आप इन्वेस्टर बनो। उसके बाद इन्वेस्टर के बाद आप बनो सेल्फ एम्प्लॉय। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो एक सेल्फ एम्प्लॉय बनता है। उसके पास इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, उसके पास लेबर भी होनी चाहिए, उसके पास पैसा भी होना चाहिए। तो फॉरएवर इज आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद बनता है क्या? एफबीओ, जो इन सब को हैंडल कर रहा है, इन सब को। आपको इन सब पे राज करना है या एक कैटेगरी में फंसे रहना है? चॉइस इज योर्स। समझ आया कि आपने ओनर बनना है कि बस इन कैटेगरीज में स्वैप करते रहना है, अपने आप को घुमाते रहना है? अब भाई समझ, लॉजिक समझ आया? समझा दोगे किसी को भी? वाह, बड़े समझदार हो गए यार सारे। ओके गुड। ओके, ये चीज, देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, पीपल इन दिस वर्ल्ड वर्क देमसेल्फ और पीपल वर्क फॉर। सेम पॉइंट है, यही पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि या तो आप अपने लिए काम करते रहो या लोगों को अपने लिए काम पे लगाओ। तो नेटवर्क क्या है कि जब 10 बंदों को आप काम करना सिखाओगे, वो जब काम करेंगे तो वो आपके नेटवर्क का पार्ट है। उस नेटवर्क से आपको अर्निंग आएगी, आप लाइफ चेंज करोगे आगे। लोग समझ आया? यानी कि आप 1,30,000 में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सीसी नहीं बेच रहे,
आप एक बिजनेस बेच रहे हो जिससे वो अपना अंपायर खड़ा कर सकता है, जिससे वो इतना पैसा कमा सकता है जितना एक सॉफ्टवेयर हाउस कमाता है, इतना पैसा कमा सकता है जितना एक गाड़ियों के बिजनेस वाला कमाता है, इतना पैसा कमा सकता है जितना एक डॉक्टर कमाता है, इतना पैसा कमा सकता है जितना एक इंजीनियर कमाता है, उस 10 गुना जिसकी पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं। तो आप फॉरएवर में सिर्फ 2 सीसी नहीं बाय करते, प्रोडक्ट बाय नहीं करते, आप एक कंपनी के साथ ओनरशिप करते हो, कोलैब करते हो, उसकी ओनरशिप बाय करते हो। तो आपने आज के बाद 2 सीसी नहीं बेचना, ओनरशिप बेचनी है। ठीक है, लोगों को रिच फ्री माइंडसेट देना है। ठीक है, रिच वाला माइंडसेट देना। समझ आया कि नहीं? तो ठीक, समझ आया कि नहीं? ओके। अब बात करते हैं टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पे आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मतलब मतलब यह है कि एम्प्लॉयमेंट हमेशा क्या देती थी? टाइम देती थी। एम्प्लॉयर के पास क्या है? टाइम है। अब आपने क्या करना है? उस टाइम को मल्टीप्लाई करके नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है, टाइम किससे मिलेगा? नेटवर्क से मिलेगा। मैं अपने फॉरएवर को भी एक्सप्लेन करने लगा हूं। भाई फॉरएवर है क्या? टाइम नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क से आपको क्या आएगा? पैसा आएगा। बस ये 3 चीजों का रूल है। इक्वल टू ब्रांड, यानी कि टाइम, नेटवर्क और पैसा एक ब्रांड को खड़ा करता भी है और ब्रांड को गिराता भी है। इन तीनों में से अगर आपके पास एक चीज भी नहीं है तो आपका काम नहीं चल सकता। ठीक है, और फॉरएवर ये तीनों चीजों पे चलता है। पहला, आप अपना टाइम दोगे इस बिजनेस को। दूसरा, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। तीसरा, आप नेटवर्क बिल्ड करोगे। कोई भी बिजनेस लाइफ में, कोई भी, मैं कहता हूं कोई शॉप, कोई ब्रांड, कोई ऑनलाइन, कुछ भी, ठीक है, हम क्या बेचते हैं? ब्रांड बेचते हैं। ठीक है, और ब्रांड को लेने के लिए ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। भाई अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा नहीं है, तुम ग्रो नहीं कर सकते। टाइम है, पैसा भी है, नेटवर्क बनाना हम सिखाएंगे, तुम ग्रो कर जाओगे। तो लाइफ में एक बार याद रख लो कि अगर कामयाब होना है तो इन 3 चीजों पे रिलाई करना सीखो। कोई भी अमीर बंदा, मैकडोनल्ड के पास क्या है? नेटवर्क है। टाइम पैसा, उसने ऑटोमेटिक टाइम पैसे से नेटवर्क खरीदता है। ठीक है, टाइम पैसे से नेटवर्क खरीदता है, पैसा कमा रहा है बैठे बैठे। ठीक है, कोई भी बड़ा ब्रांड उठाओ, सबके पास यही है। लॉजिक समझ आया? 1,30,000 में क्या बेचते हो? ब्रांड बेचते हो। और ब्रांड किससे बनता है? टाइम, नेटवर्क और पैसे से। ये चीज आपने अपने बिगिनर को समझानी है। मजा आ रहा है? सेशन का बोर्ड तो नहीं हो रहे? अब बात कर लेते हैं जी कि इंडस्ट्री कितने तरह की है। अब एक बंदा कहता है कि भाई मुझे समझ नहीं आया, तुम किस इंडस्ट्री में काम करते हो, तुम करते क्या हो भाई, मुझे बताओ ना। ठीक है, एक होता है एजुकेशन। ठीक है, एक का आप आ गया जी वर्क फ्रॉम होम, एक आती है वेलनेस की। हमारी कंपनी जो है वो वेलनेस पे काम करती है और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम पे काम करती है। ठीक है, बट बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है? स्किल्स है। एजुकेशन पढ़ने के बाद भी, 4 साल की डिग्री के बाद भी स्किल ही चाहिए होती है, और वही स्किल हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तीनों चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आजकल मार्केट में नीड है और इंडस्ट्री पे हम चल रहे हैं। ये 3 चीजें उसे बता देना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब वो कहता है कि भाई मार्केट के प्रोडक्ट में, मार्केट के से आपकी कंपनी किस तरह अलग है? ठीक है, मेन सवाल आता है ना कि भाई तुम क्या बेच रहे हो अलग? सारे तो यही बेच रहे हैं, तुम क्या बेच रहे हो? वाई? मैं तुम्हें क्यों चूज करूं, तुम्हें तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूं, तुम्हें क्यों वैल्यू दूं? ठीक है, अब वहां पर क्या है जी? आईफोन है। आईफोन भाई फैक्ट्री में बना 20,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर आया 50,000 का। यहाँ पर होलसेलर पे आके आ गया 80,000 का। यहाँ पर आगे चला गया 2 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कस्टमर तक वो जा रहा है जी 2.5 लाख का। ये है आम बिजनेस की रूटीन। अब फॉरएवर क्या करता है? जो ये पैसा है, ठीक है, जो ये पैसा है, ये फॉरएवर आपको दे रहा है। ये काम आपने करना है, FBO। अब ये काम कैसे करना है? भाई मार्केटिंग भी हम खुद करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट की वेलनेस की गाइडलाइन भी खुद देते हैं, ट्रेन भी हम करते हैं, और उनको पाथ भी हम देते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग कॉस्ट भी बची, वो हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हम इधर मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, अवेयरनेस। ठीक है,
नॉलेज, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, स्किल्स, वो सारी चीजें इधर प्रोवाइड की जाती है। उन स्किल से हम फिर बंदे को क्या करते हैं, लाइफ चेंज करते हैं। वो भी हमें पैसे आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब फॉरएवर क्या करता है, लिंक फॉरएवर के साथ कौन करवा रहा है, ठीक है, फैक्ट्री के साथ कस्टमर को जोड़ कौन रहा है, आप जोड़ रहे हो एज अपनी अपनी आईडी स्पॉन्सर करके, आगे ओनरशिप देके उसको। तो क्या करता है, इसके पैसे भी किसको जाएंगे, एफबीओ को जाएंगे। इसमें भाई गलत क्या है, 40 लोगों को तो तुम पैसे बांट रहे हो ना ट्रेडिशनल बिजनेस में, पर फॉरएवर आपको कहता है कि भाई तुम क्यों बांट रहे हो, तुम खुद रखो। तो इसमें गलत क्या है, लॉजिक समझ आया। सो गए हो, लगता है सो गए। गुड मॉर्निंग। ओके गुड। ओके, अब ये देखो, ये आप हो, ये कंपनी है, ये कस्टमर है। अब 95% वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, 95% वर्क। ये देखो, मार्केटिंग आप कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये कंपनी ने आपको हैंड्स ऑन दे दिया, क्या दे दिया, आपके हाथ में सारा कुछ दिया। उन्होंने 10 बंदों के आगे डिवाइड नहीं किया कि आधी एक्सेस उसके पास, आधी उसके पास, आधी उसके पास, नहीं, आपके पास सारी एक्सेस है। आपने सिर्फ उसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है। जब आप उसे मैनेज करते जाओगे, आपको उसका प्रॉफिट देती जाएगी कंपनी। तो आप यहाँ पर क्या बन रहे हो, मैनेजर बन रहे हो, ना कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट से ले रहे हो, फकी ले लो, फकी ले लो। यहाँ यहाँ पर आप सिर्फ ये कर रहे हो कि नेटवर्क ही बनाना है, नहीं, आप यहाँ पर एक सिस्टम के गैप को फिल कर रहे हो। तो जहां पर सिस्टम का गैप फिल होता जाएगा, वहां पर लोग अमीर होंगे, सिंपल। सिस्टम का जो गैप था वो आपने कवर कर दिया, जो 10 लोगों में पैसा बढ़ता था वो एक के पास जा रहा है। ये चीज लोगों को समझ नहीं आती, ये आपने समझानी है। जब जिसको समझा दिया वो आपका। अब फॉर एवर में है क्या, फॉर एवर में आपने सिर्फ रजिस्टर फॉर एफबीओ आईडी, फॉर एवर में आपने आईडी रजिस्टर करनी है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, हेल्थ और वेल्थ में काम करना है। क्या, एफपीओ की पहले आईडी रजिस्टर की, प्रोडक्ट का उसको बताया भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी डिस्पैच करना है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, हेल्थ और वेल्थ में वर्क करना है। ये 4 चीजें हैं जिन पे फॉर एवर पूरा बेस करता है। और ये 4 पॉइंट उसे वर्बली बता देना, क्यों, तो कहता है ना मुझे कॉल पे समझाओ, तो कॉल पे ये 4 चीजें समझा देना बंदा ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ, कि आप किस लिए काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो फॉर एवर के साथ, क्यों आप अपनी नींदें आराम कर रहे हो, क्यों आप मुझे सुन रहे हो। आज आपने क्या करना है कि आपने ये चीज लिखनी है अपने पास कि भाई मुझे क्यों इस कंपनी के साथ जुड़ने की जरूरत पड़ी, मुझे क्यों इस कंपनी के अंदर काम करने की नौबत पेश आई। बिकॉज आप रिच माइंडसेट में आ चुके हो, ठीक है, आप रिच माइंडसेट पे आ चुके हो। जब आप रिच माइंडसेट में आ गए हो, तो आपको अपना ड्रीम क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी इस मीटिंग को मैं एंड करने लगा हूँ, जल्दी से दोबारा ज्वाइन करो। अभी आगे मैंने आपको पॉलिसीज बतानी है, और देन हम फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, रीज्वाइन, इसी लिंक को रीज्वाइन करना है अभी आपने।